रावण पूरे परिवार के साथ जन्म लेकर प्रकट हो चुका है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण ने मेघनाथ को कहा, मेघनाथ जाओ, मेरा आदेश है, जय विद होय धर्म निर्मूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट होता हो, सारे धर्म को नष्ट करो, भ्रष्ट करो, मंदिरों के शिखर ढहाओ, मूर्तियों को खंडित कर दो, गौशालाओं में आग लगा दो, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ दो, स्त्रियों के गर्भ गिरा दो, मुझे कहीं धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए। रावण की आज्ञा लेकर मेघनाथ ललकारने लगा। देवलोकों में भगदड़ मच गई। ऋषि मुनि सब यज्ञ बंद करके छुप कर बैठ गए। गौशालाओं में आग लगा दी गई। परम सभीत धरा अकुलानी, धरती डगमगाने लगी, धरती कांप गई। धरती धैर्य का प्रतीक है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे तब भगवान अवतार के लिए नेत्र खोलते हैं। धरती ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई है। ऋषि मुनियों ने कहा कि देवी तुम अपना रोना रोने आई हो, हम कहाँ रोने जाएं? कथा कीर्तन प्रवचन यज्ञ आदि करना तो बहुत बड़ी बात है, कुटिया में बैठकर चिंतन मनन भी नहीं कर सकते। और जब समाज का चिंतक और विचारक चिंतन और विचार करना छोड़ दे तब भगवान अवतार के लिए खड़े हो जाया करते हैं। ये सब देवताओं के पास गए, देवताओं से जाकर रोए। देवताओं ने कहा कि हम तो कब के देवलोक खाली कर चुके, मेघनाथ ललकार कर आता है, खाली देवलोक देखकर लौट जाता है, हम तो पर्वतों की गुफाओं में छुपे रहते हैं। और बंधु, देवता धर्म के प्रतीक हैं, सत्कर्म के प्रतीक हैं, पुण्यों के प्रतीक हैं। जब समाज का धैर्य कांपने लगे और समाज के सत्कर्म, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान छुप जाएं, कई दुनिया में कोई शुभ कार्य दिखाई न दे, तब भगवान अवतार के लिए नेत्र खोला करते। शंकर जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। और कल भी मैंने वो भजन आपको सुनाया था, एक बार उसे गा लीजिए। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आँखों से, बहुत दर्दीली आवाज़ से, जैसे छोटा बालक माँ को पुकारता है, माँ माँ। कोई भी काम कर रही होगी, काम छोड़कर दौड़कर बच्चे को उठाकर छाती से लगाती है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। शंकर जी ने कहा कि भगवान पुकारे जाने चाहिए, भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान को पुकारा जाता है। एक बार कल वाला भजन गा लीजिए। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भगवान कह रहे नचायो भक्तन ने मोहे, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाजी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोहि आस है तिहारी कहूँ जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने तोर कई चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, भगवान कह रहे हैं नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति
नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन नरसी भगत हित सांवरिया सेठ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी मैंने साग विदुर घर खायो खायो नाना तीन चायो भक्तन ने मोहे नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने लोक लाज तजी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना तीन चायो भक्तन ने मोहे नाना भगवान आंसुओं से पुकारे जाते हैं दर्दीली आवाज से पुकारे जाते हैं असहाय भाव से पुकारे जाते जैसे बालक पुकारता है। आपने देखा है जो माताएं जब रोती हैं तो संपूर्ण अंगों से रोती हैं। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तो रोते हैं तो संकोच में रोते हैं ऐसे ऐसे करते रहेंगे। पढ़ी लिखी माताएं भी संकोच में पूरा रो नहीं पाती। गांव की महिला को देखो एकदम चीख कर रोती है संपूर्ण इंद्रियों से रोती है। भगवान भी संपूर्ण इंद्रियों से पुकारे जाते हैं रोम रोम से पुकारे जाते हैं। जैसे ही पुकार हुई जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय यशुरारी सिंधु सदा प्रिय प्रभु रक्षा करो प्रभु रक्षा करो हे दीनानाथ हे करुणा निधान हे आरत हरण हे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और जैसे आर्त स्वर भगवान के कान को जाकर टकराया। भगवान सुबक्कड़ बहुत है शांताकारम भुजग शयनम। अब कल्पना करो जो नाग पर इतना गहरा सो सकता है वो डल्लभ के गद्दे पर कितना गहरा सोता होगा। इसी भक्त रो रो के भगवान को जगाते रहते सोने नहीं देते। भगवान सोने में बहुत कच्चे हैं। और जैसे ही भगवान जागे भगवान ने कहा डरो मत। आजकल ये शब्द बहुत चलता है डरो मत। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागी धरे अंशन सहित मनुज अवतारा अंशन सहित मनुज अवतारा लई हो दीन कर वंश उदारा लई हो दीन कर वंश हरि हम सकल भूमि गरु आई हरि हम सकल भूमि गरु आई निर्भय हो देव समुदाय निर्भय हो देव समुदाय। हे ब्रह्मा जी हे शंकर जी हे इंद्र
हे देवताओं, हे देवियों, हे ऋषि मुनियों, हे गाय, हे ब्राह्मणों, हे धरती, डरो मत, धैर्य धारण करो। जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियों नरवेशा। प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए भूभार हरण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, आपकी सबकी समस्या संकट को दूर करने के लिए कुछ ही समय में श्री अवध में अंशों के सहित अवतार लेने जा रहा हूं। और जब तक पृथ्वी से एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं करूंगा। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। आकाशवाणी सुनी, सब देवता दौड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी हाथ खोलकर खड़े हो गए। भाग के कहाँ जा रहे हो? बोले अब क्या काम है, अब तो भगवान आ रहे हैं, सारी समस्या का समाधान कर देंगे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जरा हम हल्दीराम के चाट पकौड़ी खा लें जाके। बोले अच्छा। अब तक भोग में डूबे रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, फिर भोग को और दौड़ रहे हो। भगवान अगर तुम्हारे लिए नर बनकर आ रहे हैं तो भगवान की सहायता सेवा के लिए हम लोग वानर रूप धारण करें और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता वानर रूप लेकर किष्किंधा में, जहाँ सुग्रीव निवास करते थे, सुग्रीव भी देवताओं के अंशावतार थे, सूर्य के अंशावतार थे, वहाँ जाकर सब प्रतीक्षा करने लगे वानर रूप में। और अब गोस्वामी जी थोड़ी देर के लिए हम सबको नागपुर से मानसिक रूप से श्री अवध बुला रहे हैं। आइए श्री अवध, कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की धर्म की दिव्य राजधानी अयोध्या, जहाँ कभी किसी का युद्ध नहीं हुआ, जहाँ कभी कोई कलह क्लेश युद्ध होता ही नहीं, वहाँ भगवान अवतार लेते हैं। और जैसे अयोध्या में कलह क्लेश हुई, भगवान अयोध्या छोड़कर वन को चले गए। जिस परिवार में अयोध्या जैसा वातावरण, प्रेम का, स्नेह का, बिना कलह का, क्लेश का, वहाँ भगवान उनके आंगन में आकर विचरण किया करते हैं, निवास करते हैं। आजकल घरों में कलह क्लेश बहुत हो गई। भगवान भी जाकर मंदिर में बैठ गए, बोले जब आना हो तब आना, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहने पाऊंगा। इधर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की दिव्य राजधानी श्री अयोध्या। एक बार गा लीजिए, बड़ी मांगलिक चौपाई। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ। रघुकुल की राजधानी श्री अवध, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ 3 महारानियों के साथ, रानियां तो इनके बहुत ज्यादा थी, आगे के प्रसंग में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो डर जाओगे कितनी रानियां थी। 3 महारानियों के साथ महाराज बहुत आनंद का जीवन जीते हैं। लेकिन एक अभाव महाराज को हमेशा खटकता है, रुलाता है, बेचैन करता है। क्या है? महाराज के कोई पुत्र नहीं है, महाराज का कोई उत्तराधिकारी पैदा होकर। एक पुत्री तो हुई है महाराज को, एक पुत्री तो हुई, उसका शास्त्रों में ज़्यादा वर्णन नहीं है। शांता नाम की एक बिटिया इनको हुई थी, आगे फिर उनका विवाह यही हुआ है। वो पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एक ही तो था,
तो इसी प्रदेश में उनकी शादी हुई थी। खैर वो प्रसंग नहीं है। तो कोई उत्तराधिकारी हर समय चिंतित रहते, महाराज बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। एक दिन रोते 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 रात्रि को आंख लग गई, झपकी आ गई। झपकी में भगवान ने स्वप्न में कहा, राजन यहाँ रोने से मैं नहीं प्रकट होऊंगा, यहाँ रोने से मैं नहीं प्राप्त होऊंगा। गुरु के द्वार पर जाओ, गुरु के चरणों में शीश रखो, गुरु के चरणों में नेत्र आंसू बहाओ। मैं बिना गुरु कृपा के तुम्हारे राजद्वार पर नहीं आ सकता। जब तक तुम गुरु द्वारे नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आऊँगा। और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रख लिया है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब तक तू गुरुद्वारे नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आऊँगा। रोते रोते रात बीत गई। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति सब गाइए। माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय, आजी एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार की घटना का उल्लेख गोस्वामी जी करते हैं। रोते रोते महाराज रात्रि को कब नींद आ गई पता नहीं लगा। स्वप्न में भगवान ने बोला है कि राजन यहाँ नहीं, गुरु के चरणों में जाकर रो, यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। मैं गुरु के द्वार पर मिलता हूँ, गुरु द्वारे जाओगे तब मैं राजद्वार आऊँगा। उसी समय जाग गए, शौच आदि से निवृत्त हुए, स्नान आदि से निवृत्त हुए और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सीधे गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। देखो जीवन में संकट कष्ट सबके आता है, घाटे नफा सबको होते हैं। कभी रिश्तेदार के पास रोने मत जाइए, कभी और किसी दोस्त के भी पास रोने मत जाइए। वो आपको देख कर लंबा मुंह बना लेंगे, ओह अरे राम राम, आपके साथ भी ऐसा हो गया। केवल वो सब दिखावटी चेहरे होते हैं, भीतर भीतर मन में एक ही बात रहती है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा अकड़ के चलता था। सीधे किसी संत के चरणों में जाकर बैठ जाओ, गुरु के चरणों में जाकर रो लो, जो कुछ कहना है वहाँ कह दो, भगवान से वो प्रार्थना कर देगा। उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको सांत्वना जरूर मिल जाएगी, आपको धैर्य मिल जाएगा। इसलिए कभी जब संकट का समय आए किसी रिश्तेदार आदि के पास नहीं जाना चाहिए, सीधे गुरुदेव के पास जाकर रो लो। रिश्तेदार के भी पास तो जाकर रो रहे हो, वो तुम्हारे रोने का मजाक बनाएगा बाद में, पत्नी से कहेगा देखो अब आया ऊंट, बड़ा अकड़ के चलता था, समझता ही नहीं था किसी। सीधे वशिष्ठ आश्रम गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। वशिष्ठ जी प्रातःकाल की पूजा संध्या वंदन से निवृत्त होकर खड़े ही हुए थे, इतने में तो दशरथ जी पहुंच गए। साष्टांग प्रणाम किया, चरण लाग कर विनय विशाला, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सुख की कोई कमी नहीं, चक्रवर्ती साम्राज्य मेरे पास है, 3 महारानियां मुझे बड़ी दिव्य मिली हुई हैं, प्रजा में बहुत मेरा सम्मान है, प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है,
पर गुरुदेव एक अभाव मुझे बहुत खटकता है, बहुत रुलाता है। मेरी रानियां मुख से तो नहीं बोलती, झिझक करती है, संकोच करती है, लेकिन आंखों के आंसुओं से मुझे संकेत करती है, राजन ये हमारी गोद सूनी की सूनी रह जाएगी क्या? हमारी गोद में कभी बालक नहीं आएगा क्या? क्या हमारे आंगन में छम छम करते बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई देगी क्या? इतना रोए चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सब सुख सब वशिष्ठ खुद रो पड़े। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जैसा महापुरुष रो रहा है, वशिष्ठ जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए, अपने भी आंसू अपने उत्तरीय से पहुंचे, महाराज के भी आंसू अपने उत्तरीय से पहुंचे। पीठ थपथपाई है, सिर पर हाथ रखा है, राजन रो मत, धैर्य धारण करो, धराओ धीर, धीर रखो, तुम्हारे यहाँ रघुवीर आने वाले, एक बेटे नहीं तुम 4 अलौकिक पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे, हमारा आशीर्वाद। तो राजा ने कहा कि गुरुजी बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे आएगी? गुरुदेव ने कहा कि संतान क्रिया से नहीं आएगी, कृपा से आएगी। क्रिया तो तुमने बहुत बार की होगी, अब संतान कृपा से आएगी। कैसे आएगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, उससे तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। गुरुजी आज्ञा करें, मुझे क्या क्या व्यवस्था करनी है? बोले मैं नहीं कर सकता, भारतवर्ष में केवल एक में ऋषि हैं जो इस यज्ञ को करना जानते हैं, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया जाए, वही ये यज्ञ संपन्न कर सकते। भारतवर्ष में दूसरा कोई साधु इस यज्ञ को जानता ही नहीं। बोले गुरुजी वो तो कहीं आते जाते नहीं है, वो कैसे आएंगे? बोले अब तुम चिंता मत करो, तुम जाकर घर में विश्राम करो, अब जिम्मेदारी मेरी है, गुरुता मेरे पास है, सारा भार तुम्हारा अब मेरे पास है, मैं बुलाता हूँ। और वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, आजी पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि का श्री अवध में शुभागमन हुआ है। पूरी अयोध्या का वातावरण बदल गया, मंगल शकुन होने लगे, नदियों का जल स्तर बढ़ गया, पूरी की पूरी बसंत ऋतु खिल गई, कुरुतु के फल आने लगे, ऋतु और कुरुत कालगत त्यागी सब तर भरे। इधर सरयू के किनारे मखौड़ा नामक स्थान पर यज्ञ वेदिका तैयार की गई है, यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। आज तीनों रानियों को समाचार है, स्नान करके निराहार रहिए, पहले यज्ञ का प्रसाद पाना है, बाद में कोई जलपान आदि का आपको सेवन करना है, पहले प्रसाद पाइए। मुख्य आज यजमान के आसन पर वशिष्ठ गुरुदेव स्वयं विराजमान हैं, दशरथ जी बराबर बैठे हुए हैं। यज्ञ का प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा, यज्ञ वेदिका की लपटें आकाश स्पर्श करने लगी। जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है, तैसे तैसे वातावरण मंगल शगुन प्रकट होने लगे, माताओं के वामांग फड़कने लगे, महाराज के दायांग फड़कने लगे, अयोध्या के नागरिकों को गुदगुदी मन में होने लगी, कोई मंगल समाचार सुनने को मिलेगा, ऐसा मन में उत्साह उमंग का वातावरण बन रहा है। इधर जैसे यज्ञ की पूर्णता के लिए वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति अर्पित कराई है श्रृंगी ऋषि से, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति अर्पित की,
यज्ञ वेदिका से स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में सुवर्ण के कटोरे में पायस प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हुए। लीजिए वशिष्ठ जी, लीजिए संगी ऋषि, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। ऋषि ने वो खीर का कटोरा महाराज वशिष्ठ जी को दिया है। वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद का कटोरा दशरथ जी को दिया है। राजन, प्रसन्नता से महारानियों में प्रसाद का वितरण करो। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे, उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही ग्रहण करना चाहिए। तीनों रानियां स्नान किए हुए निराहार व्रत किए हुए बैठी भगवान के नाम का जप कर रही थी। शिव का जप हुआ करता था। अयोध्या के नागरिक सब शिव भक्त थे। भगवान शिव की आराधना कर रही है। तीनों बैठी बैठी नाचते हुए, मन से कूदते उछलते दशरथ जी गदगद भाव से राजभवन में आए हैं। तीनों रानियों को बुलाया है। प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी के हाथ में दिया है, आधे का आधा भाग कैकेयी जी के हाथ में दिया है, और जो शेष आधा भाग का टुकड़ा बचा था उसके 2 हिस्से दशरथ जी ने किए। एक हिस्से को फिर कौशल्या जी के हाथ पर रखा, दूसरे हिस्से को फिर कैकेयी जी के हाथ पर रखा, और दोनों रानियों से कहा, हे कौशल्या जी, हे कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर मेरी सुमित्रा रानी को प्रसाद दीजिए। और जब दोनों रानियों के द्वारा कौशल्या जी के हाथ पर यह प्रसाद रखा गया तो सुमित्रा के भाव के आंसू आ गए और हाथ जोड़कर रोकर प्रसाद सेवन के बाद कहा, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ अगर आपके आशीर्वाद से और इस प्रसाद के प्रभाव से और गुरुदेव की कृपा से अगर मुझे 2 पुत्र पैदा होते हैं तो हे कौशल्या माँ, एक पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और मैं स्वयं तुम दोनों की सेवा में अपना जीवन लगाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीनों रानियों ने प्रसाद का सेवन किया, और जैसे ही प्रसाद का सेवन हुआ भगवान माताओं के उर से उदर में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जा देनते हरि कर भई आए, जा देनते हरि कर भई आए, जा दीन ते हरि गर भई आए। सब गाइए, जा देनते हरि गर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर भई आए, जा दिन ते हरि गर भई आए। भगवान माँ के उर से उतरकर माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस दिन से भगवान माँ के उदर में प्रवेश गर्भ में आए हैं, पूरी अयोध्या में समस्त लोकों के सुख समृद्धि साधन छा गए। सकल लोक सुख समृद्धि छाए, ऋतु और कुऋतु कालगत त्यागी, सब तरु फरे राम हित लागी। कुऋतु के फल आने लगे, पूरी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई। गायों के नीचे बिना ब्याए स्वयं में दुग्ध की धारा प्रकट होने लगी। सरयू माँ का जल स्तर बढ़ गया, जल निर्मल हो गया। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर मंत्र शक्ति से गति कर
अयोध्या में दौड़े चले आ रहे हैं, सरयू के किनारे अपने अपने आसन लगाकर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में अनुष्ठान में बैठे, भजन में बैठे, देवताओं के विमान गर्जना करते हुए अवध के ऊपर मंडराने लगे। कब जन्म होगा, कब जन्म होगा, कब हमारा संकट। पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया है। अयोध्या के नागरिकों को पता लगा कि हमारी महारानियां गर्भवती हो चुकी हैं। माताओं में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। भगवान माँ के गर्भ में 4 मास के हो गए। पूरी अयोध्या में मंगल शकुन होने लगे, मंगल अनुष्ठान होने लगे, कथा कीर्तन होने लगे, दान पुण्य होने लगे। पूरी अयोध्या उत्सवमय हो गई। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। वशिष्ठ महाराज गुरुदेव आते हैं राजभवन में। तीनों महारानियों को बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की, महापुरुषों की कथाएं सुनाते हैं। गर्भवती माँ को बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महापुरुषों का, क्रांतिकारियों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, ताकि गर्भ में पलने वाली आत्मा का चरित्र वैसा का वैसा ही बने। और पूरे राजभवन को, उनकी दीवालों को सुंदर सुंदर महापुरुषों के, देवी देवताओं के चित्रों से सजाया गया है। चूंकि गर्भवती महिला अपनी आंखों से जैसे चित्र का दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बालक का चरित्र वैसा ही बनता है। आज हमारे घरों के दीवालों के चित्र बिगड़ गए, बच्चों का चरित्र भी बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि गर्भ में पलने वाला बालक दीवाल के जैसे चित्र का दर्शन करता है और उसकी माँ के मुख से जैसी वाणी सुनता है, बालक का चरित्र वैसा ही बनता है। इसलिए गर्भस्थ माँ को, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भक्तमाल की कथाएं सुननी चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, भगवान नाम का सुमिरन करना चाहिए, दीवार पर लगे हुए बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र देखने चाहिए, मन मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विधाता, मेरे गर्भ की आत्मा को कोई ऐसा ही दिव्य रूप देना, ऐसा ही कोई समाज सेवी, ऐसा ही कोई राष्ट्रभक्त, ऐसा ही कोई साधु, ऐसा कोई महापुरुष मेरे गर्भ में जन्म ले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बालक मनोनुकूल पैदा हो सकता है। क्योंकि हमारी दीवालों के चित्र बिगड़ गए, इसलिए बच्चों का चरित्र भी बिगड़ रहा है। 6 मास पूरे हो गए, 7वां मास पूर्ण हुआ। दौड़ दौड़ कर राजभवन की ओर लोग, नागरिक आते हैं, सेवकों से पूछते हैं क्या समाचार है, क्या समाचार। बोले धैर्य धारण करो, जैसे ही बच्चों का जन्म होगा राजभवन के अटारियों से मंगल वाद्य बजाए जाएंगे, घर बैठे आपका समाचार हो जाएगा। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगा। सभी साधु संत कीर्तन की गति बढ़ा दिए, नृत्य करने लगे, देवताओं के विमान गर्जनी करने लगे। इधर 7 मास पूर्ण हुआ, 8वां मास पूर्ण हुआ, 9वां मास पूर्ण हुआ, 10वां मास पूर्ण हुआ, 11वां मास पूर्ण हुआ। और अब गोस्वामी जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी ने घोषित कर दिया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। जी शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। जी मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा। राम मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा। राम पावन काल लोक श्यामा रामा हो रामा। पावन काल लोक में श्यामा रामा हो रामा। जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। जी रामा हो रामा। जी रामा हो रामा। जी रामा हो रामा। घोषित कर दिया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार का दिन दोपहर 12 बजे का समय भगवान के प्राकट्य को समय को घोषित कर दिया। देखिए, भगवान श्री राम आते हैं दिन के 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण आते हैं रात्रि के 12 बजे। वैसे तो हमने सुना है माताओं से कि बालक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
इनको 12 बजे समझ में आया। क्यों? एक को दिन के 12 बजे, एक को रात्रि को 12 बजे। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे आते हैं। क्यों? क्योंकि 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को भूख लगती है, और भूखा व्यक्ति गुस्सा करता है। कारण तो भूख होता है, लेकिन बहाना गुस्से का कुछ और बताता है। ये कुर्सी तिरछी क्यों पड़ी हुई है, कपड़ा ऐसा क्यों लटका, ये नहीं कहेगा भूख लग रही है। मनुष्य इतना भी ईमानदार नहीं है। तो दोपहर 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को भूख सताती है। भगवान श्री राम कहना चाहते हैं, जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे, उस समय मेरा प्राकट्य होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोकदायक विश्राम। और जो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आते हैं, देखिए 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर रात्रि को 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से हमने सुना था, वो कहा करते थे कि जो रात्रि का पहला प्रहर है 6 से 9, इसमें ढोंगी लोग जागा करते, नाटक नौटंकी वाले 6 से 9 कार्यक्रम इनके होते। जो दूसरा प्रहर है 9 से 12, इसमें भोगी जागा करते, इसमें मनुष्य को काम सताता है। जो रात्रि को समय तीसरा प्रहर 12 से 3, इसमें रोगी जागा करते हैं। और जो चौथा प्रहर है प्रातःकाल 3 से 6, इसमें योगी जागा करते हैं। तो जो दूसरा प्रहर है 9 से 12, इसमें मनुष्य को काम सताता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुझे काम पीड़ा दे, बिस्तर पर बैठकर मेरे नाम का सुमिरन कर ले, काम की शांति हो जाएगी। दोनों समय अपने जीव की रक्षा के लिए भगवान एक 12 बजे का समय, जो क्षुधा भूख सताती है, उधर भोग सताता है। इधर अभी किसी को मालूम नहीं है क्या होने जा रहा है। पूरी अयोध्या उत्सुकता से डूबी हुई है। आज प्रातःकाल जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर जुत राम जन्म सुखमूल। प्रातःकाल 9वीं का दिन माता कौशल्या जी ने अति प्रातःकाल स्नान किया है। आज माँ ने केशों को भी खुला रखा है, धवल रूप धवल वस्त्राभूषण धारण किए हैं, और सब दास दासियों को कह दिया कि कोई मेरे आंगन की ओर, मेरे मंदिर की ओर कोई नहीं आएगा, आज मुझे विशिष्ट पूजा करनी है। लोग सब छुप गई, दास दासियाँ पास तो नहीं जा रही, लेकिन सबको उत्सुकता है कि आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और कौशल्या जी आ गई स्नान करके, सुखासन लगाकर। चतुर्भुज नारायण भगवान की पूजा थी। ये जो तिरुपति भगवान बालाजी हैं, इनकी पूजा अयोध्या के राजभवन में थी, इन्हीं की प्रतिमा की पूजा हुआ करती थी। भगवान चतुर्भुज नारायण के सामने माँ बैठी है सुखासन लगाकर, भगवान के ध्यान में डूबी है। घड़ी बढ़ती जा रही है। घड़ी ने 6 का घंटा बजाया, 7 का घंटा बजाया, 8 का घंटा बजाया, 9 का घंटा बजाया, 10 का घंटा बजाया, 11 का घंटा बजा, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ ने स्तुति कर दी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। घर जाकर स्तुति कर लेना। और हमने सुना है कि स्तुति करके माँ रूठकर तेजी से मंदिर में से जाने लगी। तो भगवान ने कहा, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, माँ सुनो सुनो। माँ ने सुना और गति बढ़ा दी। भगवान दौड़े और पीछे से माँ का लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मैं तो आपके लिए आया। माँ ने कहा कि नहीं, हम झूठों से बात नहीं करते, तुम झूठा हो। मैं और झूठा? अरे लोग तो मेरी सत्यनारायण के रूप में कथा कराते हैं, मैं कैसे झूठा होगा? बोले नहीं, बच्चे की असलियत तो माँ जानती है, लोग तो भोले भाले होते हैं, तुम झूठे हो। तो भगवान ने कहा कि मैंने क्या झूठ बोल दिया? बोले आपने कहा था कि मैं बच्चा बालक बनकर आऊँगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए हो महाराज। ये बालक होता है इतना बड़ा? भगवान ने कहा तो आप बताओ फिर क्या करूं? माँ ने कहा पहले तो ये 4 हाथ अच्छे नहीं लग रहे, 2 हाथ करो। एक भी उंगली ज़्यादा होती है वो भी खराब लगती है, पहले 2 हाथ कम करिए। भगवान ने कहा ठीक है।
2 हाथ कम कर दिए। बोले अब, बोले थोड़े छोटे हो जाइए। छोटे हो गए। बोले अब, बोले और छोटे हो जाइए, और छोटे। अब बोले और छोटे हो जाइए, और छोटे हो गए। बोले अब मत करो। जैसे गर्भ से चिकना चिकना बालक, ताजा बालक छोटा सा आता है, ऐसा रूप बनाइए। भगवान माँ की गोद में बिल्कुल ताजे बच्चे की तरह आकर बैठ गए। तो भगवान ने कहा अब तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? तो भगवान ने पूछा फिर क्या करूं? बोले रोइए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले में पता लगता है कि बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले एक हमको रोना आ ही नहीं रहा है, कैसे रोए? और दूसरे हमको तो कोई दुख नहीं है, दुख में व्यक्ति रोता है, हमको तो कोई दुख नहीं है, हम क्यों रोए? माँ ने कहा भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोया करते हो, और जब तक आप नहीं रोओगे नागपुर वालों का रोना बंद नहीं होगा, ये दुख में रोते ही रहेंगे, इसलिए आप रोइए। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ी कर्री अटका रही है, अब रोना आ नहीं रहा है, और रोए कैसे? बोले 2 मिनट का समय दे सकती हो मुझे? बोले क्या करोगे? बोले मैं हरियाणा और राजस्थान की माताओं से मिलने जाऊंगा। क्या करोगे? बोले उन माताओं से पूछूंगा कि रोना पड़े और रोना न आ रहा हो तो माताएं कैसे रोती हैं। अब यहाँ महाराष्ट्र में तो थोड़ी स्थिति दूसरी है, यहाँ तो थोड़ा बहुत समझदारी और वो है। आपने हरियाणा वगैरह में देखा होगा, माताएं मृत्यु प्रसंग में जिस दिन मौत होती है, किसी की लाश पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं, तो न रोने वाले को भी रोना आ जाता है। अब व्यवहार में माताओं को 4-6 दिन बाद मिलने जाना होता है, तो अब रोएं कैसे? रोना तो आ नहीं रहा है। तो ऐसे में अकेली नहीं जाती, 4-6 लोग महिलाओं का गुट जाता है। रास्ते में तो हंसते हंसते आती हैं, वो खूब खिलखिलाती आती, और जैसे ही मौत वाले के घर में पैर रखती हैं, लंबा घूंघट काटती है 2 फीट का, और ऐसा तूफान में नाक भी सट गएंगी, सिरसिराएंगी और पूरा तूफान मचाती। तो बोले पहले मैं सीख आऊं। बोले जाओ। और तुरंत भगवान ने जैसे आ करके रोना शुरू किया। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सवरा। जी सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सवरा। हर्षित जात धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरवासी। हर्षित जात धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरवासी। आनंद मगन सकल पूरवासी। आजी आनंद मगन सकल पूरवासी। जैसे ही भगवान ने आ करके रोना शुरू किया, माँ को तो समाधि लग गई। जो दास दासियां छुपे हुए खड़े थे वो दौड़ कर आए और माँ की गोद में उछल कूद करते बालक का दर्शन किया। 2 दासी भागी राजभवन में, सारी मर्यादाएं तोड़कर राजसभा में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो, महाराज। हरी कमलाबाई, हरी सखूबाई का खबर लाई है? बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो। बोले बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर प्रकट हुए। हो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समा। जी दशरथ पुत्र जन्म। अरे दशरथ जी नाचने लगे। सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। जी परमानंद पूरी मज राजा रे का बुलाई बजाऊंगा। हाजी परमानंद पूरी मज राजा रे का बुलाई बजाऊंगा। जा कहा बुलाई बजाऊंगा।
दशरथ तो नाचने लगे, जितने हार पहने थे दोनों सेवकाओं के कंठ में डाल दिया और कहा सुमंत्र जल्दी से बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। कहा बुलाए बजाओ हूँ बाजा। हमको लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। घर में बेटी पैदा हो जाए, कन्या का जन्म हो जाए, लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए, केवल 2 बार तवा खटकाएंगे और बाकी सारे घर वालों को सांप सूंघ जाता है। और लड़का चाहे जीवन भर बाप की खोपड़ी बजाए पर बाजे जरूर बजवाए जाते। बंधुओं और बहनों, मैं शास्त्र बोल रहा हूं, अपने मन की बात नहीं बोल रहा। जिस घर में, जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता, वो आंगन, वो घर, वो बाप अभागा माना जाया करता है। बेटी के जन्म से घर परिवार भाग्यवान हुआ करता है। किसी बेटे के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, बेटी के नाम के आगे सौभाग्यवती शब्द लिखा जाता है। बेटी 100 भाग्य लेकर आती है। बेटी का जन्म होते ही पिता के 100 भाग्य जग जाया करते हैं। और ऐसे हमने कई पिता देखे जिनके घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ, तो अपने आंगन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए वो किसी और की बेटी के फेरे, उसकी भावरें अपने आंगन में डलवाते हैं ताकि हमारा आंगन भी सौभाग्यशाली हो जाए। बेटी भाग्यशाली बाप की गोद में आया करती है, भाग्यशाली पिता के आंगन में आया करती है। कहाँ बुलाए बजाओ हो बाजा, बाजे बजने लगे। और जैसे अयोध्या के नागरिक, चूंकि सो तो कोई रहा नहीं था, सब जागे हुए थे, कोई काम पर भी नहीं गया था। और जैसे ही बाजों की गड़गड़ाहट सुनी तो जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। ए जी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। आज अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुरा। आज अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुरा। आरे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समान। हाथी दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद। जैसे ही सुना याद आ गई, मेरे घर में तो ब्रह्म का अवतार होने वाला था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। नैमिषारण्य की घटना गत जन्म की याद आ गई। भगवान कहकर गए थे कि मैं अंशों के सहित आपके घर में अवतार लूंगा, जन्म लेकर आऊंगा। क्या वही आ गए? और एकदम दशरथ पागलों की तरह नाचने लगे। वशिष्ठ जी के चरणों में पगड़ी रख दी। गुरुदेव, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, मेरा तो जीवन अंधकार में डूब चुका था। मेरे तो राजभवन के जो दीपक थे वो बुझने की स्थिति में आ गए थे। आपने मेरे राजभवन में 4 महादीपक प्रकट कर दिए। बार बार चरणों में शीश रखते हैं, उठाकर वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया है। यहाँ से आज राजभवन के द्वार खोल दिए गए। पूरी जनता दौड़ पड़ी, जो जैसे तैसे ही उठ दावा, जो जैसे बैठा था, जिस स्थिति में बैठा था, जिस परिस्थिति में बैठा था, जिस मन स्थिति में बैठा था, जिस अवस्था में बैठा था, जिस व्यवस्था में बैठा, वहीं से दौड़ पड़ा। और भगवान के दर्शन की आचार संहिताएं बंधुओं, जहाँ याद आ जाए, जब याद आ जाए, जैसे याद आ जाए, वहीं से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर जब भगवान याद आ जाए तभी भगवान का नाम। चलो भगवान की ओर। आज राजा द्वार पर खड़ा है, प्रजा मालिक हो गई। जैसे तैसे सेवकों ने रास्ता दिया है। कौशल्या जी के भवन में गए, माँ तो समाधिस्थ बैठी है। नील वर्ण के प्रकाश पुंज भगवान उछल उछल कर रो रहे थे। और जैसे ही दशरथ जी ने आंख से आंख मिलाकर देखा, लीला का क्रम उलट गया। रोने वाले भगवान मुस्कराने लगे। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी देखो बालक पापा जी को देखकर कैसा मुस्करा रहा है। नंदी मुख श्राद्ध किया गया। उधर केकई जी के भवन से एक बेटे के जन्म का समाचार।
सुमित्रा जी के भवन से 2 बेटों का समाचार, 4 बेटों का समाचार सुनते ही बूढ़े दशरथ जी तो पागलों की तरह उछलने लगे। आकाश में देवताओं के विमान गर्जना कर रहे हैं, चारों ओर से विमानों की गर्जना आ रही है, मंडरा रहे हैं पूरे अयोध्या के आंगन के ऊपर। पूरे प्रांगण में अयोध्या के नागरिक भरे पड़े, जय जयकार हो रही है, महाराज दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। देवता मांग कर रहे हैं, धरती के नागरिक मांग कर रहे हैं। तो दशरथ जी ने कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को कहा, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये बालक आपके नहीं है, केवल अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद आपकी गोद में बालक बनकर आए हैं। इनकी कृपा से आपकी गोद में बच्चों का दर्शन हो रहा है। सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद बच्चों को मिलेंगे, सबको आशीर्वाद दिलवाओ। और जैसे ही दशरथ जी के कहने से तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर राजभवन के प्रांगण में आई। आकाश के देवता और प्रांगण के अयोध्या के नागरिक सब बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे प्रकट भये चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, प्रकट भये चारों भैया नागपुर बाजे बधैया, प्रकट भये चारों भैया नागपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया नागपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया नागपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, अरे लाला जायो, लाला जायो, अरे छोना जायो, हाँ छोना जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, अरे नाम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, अरे होत निछावरी, होत निछावर, अरे होत निछावरी, होत निछावरी। राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावर। अरे दधि माखन धनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया, दधि माखन धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे, अरे मैया लुटावे रुपैया, अवधपुर बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मिठाई हो, मिठाई हो,
खाली है, सब कुछ नहीं है, बेकार गड़ा पड़ जाएगा। ये नागपुर है, जल्दी नहीं पिघलेंगे। हरि बोल। बधाई हो 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 बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। मैं तो टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी। मैं तो नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म अरे तुम ही बांटो। आई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। मैं तो चूनर की लूंगी उड़ाई, मैया दे दे बधाई। चूनर की लूंगी उड़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे 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 बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो मिठाई हो मिठाई हो मिठाई हो मिठाई हो मिठाई हो मिठाई हो कुछ नहीं है। बधाई हो बधाई हो